रेगिस्तान की इस रात में, जब हवा भी धीरे चलती है, कुछ थके हुए सवाल नींद से पहले आखिरी बार सांस लेना चाहते हैं। आज की ये रात किसी शहर की नहीं है। यहां कोई आवाज नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस दूर दूर तक फैला रेगिस्तान है और उसके बीच एक छोटा सा तंबू, जिसमें एक थका हुआ मुसाफिर दिन भर की यात्रा के बाद चुपचाप लेटा हुआ है। बाहर सुनहरी रेत पर हवा हल्की सरसराहट के साथ चल रही है। ऊपर तारों भरा आकाश बिना कुछ कहे पहरा दे रहा है। और इस एकांत में, जहां कोई कुछ मांगता नहीं, नींद धीरे धीरे अपना रास्ता बनाती है। मुसाफिर की सांसों के बीच, उसकी यादों के किनारों पर, ताकि ये रात सिर्फ बीते नहीं, बल्कि भीतर उतर जाए। ठीक वैसे ही जैसे सुकून उतरता है। उस रात रेगिस्तान कुछ ज्यादा ही चुप था, जैसे रेत ने भी सांस रोक ली हो और आसमान अपने तारों के नीचे कोई पुराना रहस्य छुपाए बैठा हो। मुसाफिर अपने तंबू के भीतर धीरे धीरे करवट बदलता हुआ लेटा था। थका हुआ बदन तो आराम मांग रहा था, पर आंखें नींद को पहचान नहीं पा रही थी। बाहर से आती हवा की धीमी सरसराहट तंबू के कपड़े को छूकर ऐसे लौट रही थी, जैसे कोई बहुत पुरानी जान पहचान हो। तंबू के एक कोने में रखा बुझा हुआ दिया हल्की परछाई बना रहा था और रेत की खुशबू में घुली ठंडी हवा उसके माथे तक आकर रुक जाती थी। दिन भर की यात्रा ने उसके कंधों पर थकान रख दी थी, पर मन अब भी चल रहा था, जैसे सफर रुका हो, लेकिन भीतर की राहें अभी बंद न हुई हों। तंबू की पतली रस्सियां हवा के साथ हिलती थी और हर हिलन में एक धीमा सा संगीत था। वैसा ही संगीत जैसा बचपन में गांव की रातों में नीम के पेड़ के नीचे सुना करता था, जब सब सो जाते थे और सिर्फ हवा जागती रहती थी। वो मुसाफिर धीरे से उठकर तंबू का छोटा सा पर्दा हटाता है। बाहर रेगिस्तान का फैलाव अनंत लगता है। दूर दूर तक रेत के टीले चुपचाप लेटे हैं, जैसे सदियों से किसी की राह देख रहे हों। और ऊपर तारों से भरा आकाश ऐसा लगता है मानो किसी ने काले कपड़े पर चुपचाप हजारों दीप टांग दिए हों। हर तारा अपनी जगह स्थिर, शांत, सुरक्षित। और उसी स्थिरता को देखते देखते मुसाफिर को अपने भीतर का हिलना याद आने लगता है। उसे याद आता है कैसे कभी किसी स्टेशन पर ट्रेन की खिड़की से उसने ऐसे ही आसमान को देखा था। तब भी नींद नहीं आई थी, तब भी भीतर कुछ अधूरा सा था। और आज यहां रेगिस्तान के बीचों बीच वही अधूरापन बिना शोर किए साथ बैठा है। तंबू के बाहर रेत पर उसके कदमों की हल्की आवाज पड़ती है। वो नंगे पांव ठंडी रेत को महसूस करता है, जैसे जमीन उसे भरोसा दिला रही हो कि गिरने को कुछ नहीं, सब थामा हुआ है, हर कण अपनी जगह है। हवा उसके कानों के पास से गुजरती है और उसे लगता है जैसे कोई बहुत धीरे से उसका नाम लेकर बुला रहा हो। लेकिन वहां कोई नहीं है, सिर्फ खालीपन है। वही खालीपन जो डराता नहीं, बल्कि सुलाता है। वही खालीपन जिसमें मन को छुपने की जगह मिल जाती है। वो वापस तंबू में आकर बैठ जाता है। पुराने थैले से एक मुड़ा तुड़ा कागज निकालता है। बिना पढ़े ही उसे हथेलियों के बीच रख लेता है, जैसे कागज नहीं बल्कि कोई याद हो। कोई ऐसा पल जो शब्दों से ज्यादा गर्म है। तंबू के भीतर हल्की पीली रोशनी फैलती है। बुझा दिया फिर भी अपनी मौजूदगी से अंधेरे को नरम बना देता है। बाहर तारों की रोशनी रेत पर गिरकर सुनहरी हो जाती है और उस सुनहरेपन में मुसाफिर को अपनी जिंदगी के कुछ ऐसे दिन याद आते हैं जब सब कुछ सरल था, जब सफर मंजिल से ज्यादा हल्का लगता था, जब नींद सवाल नहीं करती थी, बस आ जाती थी, मां की आवाज की तरह, धीमी और सुरक्षित। हवा फिर से तेज नहीं होती, बस उतनी ही रहती है जितनी जरूरी हो। तंबू के कपड़े पर उभरती परछाइयां धीरे धीरे हिलती है और मुसाफिर की आंखें भारी होने लगती है, पर मन अब भी तारों को गिन रहा है। हर तारे में कोई पुराना चेहरा, कोई भूली हुई मुस्कान, कोई अधूरा अलविदा छुपा हुआ है। और रेगिस्तान उन सबको बिना सवाल किए अपने भीतर समेटे हुए है, जैसे कह रहा हो कि यहां कुछ भी खोता नहीं, सब बस शांत हो जाता है। वो लेटते हुए कंबल को ठीक करता है। सांसें गहरी होने लगती है।
बाहर दूर कहीं कोई ऊंट की घंटी की बहुत हल्की सी आवाज हवा में घुल जाती है और फिर गायब हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे दिन की थकान धीरे धीरे उसके शरीर से उतर रही हो, और नींद जो अब तक दूर खड़ी थी चुपचाप तंबू के दरवाजे तक आकर रुक जाती है। कहानी यही धीमी हो जाती है, जैसे रेगिस्तान खुद फुसफुसाकर कह रहा हो, अगर इस सफर ने तुम्हारे मन को जरा भी हल्का किया हो तो बस आंखें बंद कर लो, बाकी रास्ता मैं संभालूंगा। नींद तंबू के बाहर खड़ी होकर जैसे इंतजार कर रही थी कि मुसाफिर खुद उसे बुलाए, और मुसाफिर अपनी पीठ के नीचे रेत की ठंडक महसूस करते हुए बस चुपचाप लेटा रहा। सांसों की आवाज अब साफ सुनाई देने लगी थी। हर सांस के साथ छाती हल्की होती जाती थी, लेकिन मन अभी भी कहीं दूर भटक रहा था। तारों की छत के नीचे उसने आंखें आधी खोली और तंबू की पतली दरार से झांकता हुआ आसमान देखा। वही आसमान जो शहरों में कभी इतना साफ नहीं दिखता, जहां रोशनी बहुत होती है पर सुकून कम। यहां रोशनी कम थी पर हर तारा जैसे अपने भीतर भरोसा रखता था। मुसाफिर को लगा कि ये भरोसा उसे भी थाम रहा है। हवा अब पहले से जरा ठंडी हो चली थी, लेकिन उसमें कोई कठोरता नहीं थी। वो कंबल के किनारों से अंदर घुसकर पैरों को छूती और फिर लौट जाती, जैसे याद दिला रही हो कि रात अभी लंबी है और कहीं जाने की जल्दी नहीं। तंबू के बाहर रेत पर बने उसके कदमों के निशान अब धुंधले पड़ने लगे थे। हवा उन्हें धीरे धीरे मिटा रही थी, और ये दृश्य देखे बिना ही मुसाफिर के भीतर एक हल्की सी समझ उतरने लगी कि शायद हर सफर का यही सच होता है। कदम चलते हैं, निशान बनते हैं, और फिर समय उन्हें अपने हाथों से साफ कर देता है, बिना किसी शिकायत के। उसे याद आया कि कैसे उसने ये यात्रा शुरू की थी, बिना किसी बड़े इरादे के, बस चलते रहने की आदत में। और अब यहां रेगिस्तान के बीच बैठा वो पहली बार ये महसूस कर रहा था कि रुकना भी एक तरह की मंजिल हो सकती है। तंबू के भीतर रखी छोटी सी पानी की बोतल चांदनी में हल्की चमक रही थी, जैसे किसी पुराने दोस्त की मौजूदगी। वो बोतल उठाकर एक घूंट पीता है। ठंडा पानी गले से उतरते हुए उसे और शांत कर देता है, और उसी ठंडक में उसे अपने अतीत की कुछ गर्म यादें छूने लगती है। वे दिन जब वो किसी के साथ बिना बोले भी सुरक्षित महसूस करता था, जब रातें सवाल नहीं पूछती थी, बस साथ बैठ जाती थी। बाहर कहीं दूर एक टीला हवा के साथ सरकता हुआ सा लगता है, या शायद ये सिर्फ उसकी थकी हुई आंखों का भ्रम था। लेकिन उस भ्रम में भी कोई डर नहीं था, बस हल्की सी लोरी थी, जैसे रेगिस्तान खुद कहानी सुना रहा हो, बिना शब्दों के, बिना आवाज के, सिर्फ एहसास के जरिए। मुसाफिर करवट बदलता है, कंबल उसके कंधों तक आ जाता है, और तंबू के कपड़े पर उभरती छायाएं अब धीमी हो चुकी है, जैसे सब कुछ अपनी जगह ढूंढ चुका हो। हवा की सरसराहट अब पहले जैसी नहीं लगती, वो किसी पुराने गीत की तरह हो गई है, जिसे सुनते सुनते शब्द याद नहीं रहते, बस धुन रह जाती है, और उसी धुन में उसका मन भी धीरे धीरे बहने लगता है। उसे याद आता है एक पुरानी शाम, जब वो किसी छत पर लेटा था और तारों को गिनते गिनते सो गया था। तब भी हवा ऐसी ही थी, तब भी दिल में हल्की सी उदासी थी, लेकिन उस उदासी में एक मीठापन था, वैसा ही मीठापन जैसा अब रेगिस्तान की हवा में घुला हुआ है। वो समझ नहीं पाता कि ये याद क्यों लौट आई, पर शायद रेगिस्तान चीजों को छुपाता नहीं, बस धीरे से सामने रख देता है, ताकि मन उन्हें देखकर थक न जाए। तंबू के कोने में रखा थैला अब बिल्कुल शांत पड़ा था, जैसे उसने भी सफर पूरा कर लिया हो। और मुसाफिर को पहली बार ये एहसास हुआ कि उसकी थकान सिर्फ शरीर की नहीं थी, वो मन की भी थी, और मन को थकान से ज्यादा भरोसे की जरूरत थी, जो इस एकांत में उसे बिना मांगे मिल रहा था, बिना किसी वादे के, बिना किसी शर्त के। बाहर चांद अब थोड़ा ऊपर आ चुका था, उसकी रोशनी रेत पर फैलकर सुनहरी हो गई थी, और वो सुनहरापन मुसाफिर की बंद पलकों के भीतर उतरने लगा, जैसे कोई धीमी रोशनी आंखों के पीछे जल रही हो। सुरक्षित और स्थिर, उसकी सांसें अब गिनने लायक नहीं रही, वे अपने आप चल रही थी।
और मन अब तारों को गिनना छोड़ चुका था। उसने मान लिया था कि सब तारे गिने नहीं जा सकते, कुछ बस देखने के लिए होते हैं। हवा अब भी चल रही थी, लेकिन वो मुसाफिर को हिला नहीं रही थी, बस उसके आसपास एक घेरा बना रही थी, जैसे कह रही हो कि इस दायरे के भीतर तुम सुरक्षित हो। यहां कोई सवाल नहीं आएगा, कोई पुरानी गलती दस्तक नहीं देगी, सिर्फ नींद आएगी, धीरे धीरे, अपने समय पर। तंबू के भीतर अंधेरा अब डरावना नहीं था, वो मां की गोद जैसा लग रहा था, जहां रोशनी की जरूरत नहीं होती, बस मौजूदगी काफी होती है। और उसी मौजूदगी में मुसाफिर का मन आखिरकार थककर बैठ जाता है। उसने संघर्ष छोड़ दिया था, उसने नींद को पकड़ने की कोशिश बंद कर दी थी, और शायद इसी छोड़ने में नींद ने उसका हाथ थाम लिया। रेगिस्तान की सुनहरी हवा अब कहानी नहीं सुना रही थी, वो बस सांसों के साथ चल रही थी, और तारों भरा आकाश चुपचाप पहरा दे रहा था, जैसे पूरी रात यही तय कर चुकी हो कि इस मुसाफिर को आज कोई सपना डराएगा नहीं, कोई याद चुभेगी नहीं, बस हल्की सी नॉस्टैल्जिया रहेगी, जैसे दूर से आती कोई खुशबू जो नींद को और गहरा कर देती है। और इसी गहराई में कहानी अगली सांस तक चुप हो जाती है, बिना खत्म हुए, बिना रुके। रात अब और गहरी हो चली थी, पर उस गहराई में कोई भारीपन नहीं था, बल्कि एक ऐसा ठहराव था जिसमें समय भी अपने कदम हल्के कर लेता है। मुसाफिर की सांसें अब पूरी तरह लय में थी, जैसे रेगिस्तान की हवा ने उन्हें सिखा दिया हो कि कैसे आना है और कैसे जाना है, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी डर के। तंबू के बाहर फैली रेत अब ठंडी होकर दिन की सारी गर्मी भूल चुकी थी, और वही ठंडक तंबू के भीतर तक उतर आई थी। कंबल के नीचे उसका शरीर सुरक्षित था, जैसे किसी पुराने घर की दीवारों के बीच छुपा हुआ, और उसी सुरक्षा में उसका मन धीरे धीरे उन गलियों की ओर लौटने लगा जहां कभी उसने बिना वजह हंसना सीखा था। उसे याद आया एक छोटा सा कमरा, मिट्टी की दीवारें, लकड़ी की खिड़की, और शाम को खिड़की से आती हवा, बिल्कुल ऐसी ही हवा जो न कुछ मांगती थी न कुछ कहती थी, बस मौजूद रहती थी। रेगिस्तान की इस रात में वो कमरा अचानक बहुत पास लगने लगा, जैसे दूरी सिर्फ जगह की होती है, एहसास की नहीं। तंबू के कपड़े पर पड़ती चांदनी अब धीमी धीमी हिल रही थी, और उन हिलती छायाओं में उसे अपने अतीत के कुछ चेहरे दिखने लगे, साफ नहीं, बस एहसास के रूप में, जैसे कोई सपना जागती आंखों के सामने से गुजर जाए। वो उन चेहरों को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, बस उन्हें आने देता है और जाने देता है, क्योंकि आज इस एकांत में उसे पहली बार ये भरोसा हुआ था कि हर याद को समझना जरूरी नहीं होता। कुछ यादें बस इसलिए आती है ताकि दिल को ये बता सके कि वह कभी भरा हुआ था। बाहर हवा ने रुख बदला, अब वो तंबू के पीछे से आ रही थी। रेत पर बनती छोटी छोटी लहरों की आवाज बहुत हल्की थी, जैसे किसी ने धीरे से हथेली फेर दी हो, और इस आवाज के साथ मुसाफिर को अपने भीतर एक पुरानी थकान पिघलती हुई महसूस हुई। वो थकान जो सालों से जमा थी, जो सफर बदलने से नहीं, रुकने से उतरती है, और आज रेगिस्तान ने उसे रुकने की इजाजत दे दी थी। उसकी हथेली अपने आप कंबल के ऊपर आकर रुक गई, उंगलियां ढीली थी, कोई पकड़ नहीं थी, और उसी ढीलापन में उसे सुकून मिला, जैसे जिंदगी ने पहली बार कहा हो कि अब कुछ थामे रहने की जरूरत नहीं, सब ठीक है, सब अपनी जगह है। तारों भरा आकाश अब भी तंबू के बाहर फैला था, पर मुसाफिर उसे देख नहीं रहा था। फिर भी उसे पता था कि वे वही हैं, ठीक वैसे ही जैसे कुछ लोग हमारे जीवन में दूर चले जाते हैं, दिखते नहीं, पर उनका होना महसूस होता रहता है, और ये एहसास डराता नहीं, बल्कि स्थिरता देता है। तंबू के बाहर कहीं दूर एक हल्की सी हवा के साथ रेत खिसकने की आवाज आई, और फिर सब शांत हो गया। उस शांति में कोई खालीपन नहीं था, बल्कि एक भरा हुआ सन्नाटा था, जिसमें दिल को छुपने की जगह मिल जाती है। मुसाफिर का मन अब सवाल नहीं कर रहा था, वो ये नहीं पूछ रहा था कि नींद कब आएगी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि नींद कोई चीज नहीं जिसे बुलाया जाए। वो तो तब आती है जब मन खुद को सुरक्षित मान ले,
और इस रेगिस्तान की गोद में, इस सुनहरी हवा के बीच उसे आखिरकार वो सुरक्षा मिल गई थी। उसकी पलकों के पीछे हल्की हल्की तस्वीरें बनने लगी, अधूरी, धुंधली, लेकिन नरम, जैसे कोई कहानी बिना शब्दों के चल रही हो। उसमें कोई डर नहीं था, कोई तेज मोड़ नहीं था, बस धीमी चाल थी, जैसे ऊंट की चाल जो जानती है कि मंजिल जल्दी नहीं आती, पर आती जरूर है। सांसें अब और गहरी हो गई, शरीर ने पूरी तरह विश्राम स्वीकार कर लिया था, और मन, जो अब तक भटकता रहा था, आखिरकार रेत पर बैठ गया था। थक कर नहीं, भरोसे के साथ। रेगिस्तान की रात ने उसे अपने भीतर समेट लिया। जैसे ही मन उस भरोसे में बैठा, रात ने और धीमे कदम रख दिए। हवा अब सिर्फ चल नहीं रही थी, बल्कि सांसों के साथ मिलकर एक लय बना रही थी। मुसाफिर को लगा जैसे रेगिस्तान उसकी छाती के ऊपर हाथ रखकर गिन रहा हो कि सब ठीक है, सब सुरक्षित है। तंबू के बाहर फैली रेत अब किसी नक्शे जैसी लगने लगी थी, जिसमें हर टीला एक बीता हुआ दिन था। कोई ऊंचा, कोई नीचा, पर सब एक ही जमीन से जुड़े हुए। और उसी जमीन से जुड़ाव का एहसास उसके भीतर भी उतर रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह बंद थी, पर अंधेरा नहीं था। पलकों के पीछे हल्की, सुनहरी रोशनी थी, जैसे तारों की चमक छनकर भीतर आ गई हो। और उस रोशनी में उसे अपने सफर के छोटे छोटे दृश्य दिखने लगे। कोई स्टेशन नहीं, कोई शहर नहीं, बस रास्ते, खाली रास्ते, जहां चलने का दबाव नहीं था, जहां रुक जाना भी स्वीकार्य था। उसे याद आया कि कितनी बार उसने जिंदगी में खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि सब आगे बढ़ रहे थे। और आज पहली बार उसे लगा कि पीछे छूट जाना या रुक जाना हार नहीं होता, कभी कभी वही बचाव होता है। तंबू के कपड़े पर अब छायाएं लगभग स्थिर हो चुकी थी, जैसे हवा ने भी अपना काम पूरा कर लिया हो। दिए की बुझी बाती अब सिर्फ एक आकार थी, लेकिन उस आकार में भी एक अपनापन था, जैसे कोई पुरानी चीज जिसे बदलने की जरूरत नहीं, बस रखने की जरूरत होती है। मुसाफिर की सांसें अब इतनी हल्की थी कि उन्हें गिनना मुश्किल था, और यही मुश्किल उसे सुकून दे रही थी, क्योंकि जब सांसें महसूस न हो, तब मन अक्सर सबसे ज्यादा आराम में होता है। बाहर कहीं दूर रेत के ऊपर से हवा गुजरी, और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कोई बहुत धीमी हंसी सुनाई दी हो। शायद रेगिस्तान की, शायद रात की, या शायद उसकी अपनी, जो बहुत समय बाद बिना वजह लौट आई थी। और उस हंसी में कोई शोर नहीं था, बस हल्की सी गर्माहट थी, जो ठंडी रात में कंबल की तरह लिपट जाती है। उसके भीतर एक पुरानी याद अब साफ होने लगी, किसी शाम की, जब वो बिना योजना के कहीं बैठ गया था और देर तक आसमान को देखता रहा था। तब भी तारों ने उससे कुछ नहीं पूछा था, तब भी हवा ने उसे कहीं जाने को नहीं कहा था। और आज वही अनुभव एक अलग जगह, एक अलग समय में दोबारा लौट आया था। जैसे कुछ एहसास जगह बदलते हैं पर खोते नहीं। मुसाफिर का शरीर अब पूरी तरह ढीला पड़ चुका था, कंधों पर जमा बोझ जैसे रेत में घुल गया हो। और मन ने धीरे से मान लिया था कि सब कुछ समझ लेना जरूरी नहीं, कुछ बातों को बस महसूस कर लेना ही काफी होता है। रेगिस्तान की इस रात ने उसे यही सिखाया था, बिना सिखाने के, बिना कहे, बस मौजूद रहकर। हवा अब भी थी, पर उसका एहसास इतना हल्का हो गया था कि वह और नींद अलग अलग नहीं लग रहे थे, जैसे दोनों एक ही चीज के दो नाम हों। तंबू अब सिर्फ एक ढांचा नहीं रहा था, वो एक खोल बन गया था, जिसमें मुसाफिर सुरक्षित था, बाहर की दुनिया से अलग, लेकिन दुनिया से कटा हुआ नहीं। और इसी अलगाव में उसे पहली बार लगा कि एकांत डरावना नहीं होता, अगर वो सुरक्षित हो, अगर वो तुम्हें स्वीकार करे। उसकी सांसें अब इतनी गहरी थी कि हर सांस के साथ वो थोड़ा और भीतर उतर रहा था, किसी ऐसे स्थान की ओर जहां शब्द नहीं होते, सवाल नहीं होते, बस ठहराव होता है। और उसी ठहराव में रेगिस्तान की सुनहरी हवा चुपचाप पहरा दे रही थी। तारों भरा आकाश बिना झपकाए देख रहा था, और कहानी बिना रुके आगे बढ़ रही थी। जैसे नींद के भीतर
कोई और नींद खुल रही हो और मुसाफिर उसमें धीरे धीरे समा रहा हो। उस समाने की हालत में जहां नींद और जागना एक दूसरे से अलग नहीं रह जाते, मुसाफिर का मन अब किसी किनारे पर नहीं था। वो बस बह रहा था, रेगिस्तान की रात के साथ, हवा की उसी धीमी लय में, जो अब किसी आवाज की तरह नहीं बल्कि एक एहसास की तरह मौजूद थी। तंबू के भीतर समय जैसे पिघल गया था, न आगे बढ़ता न पीछे जाता, बस फैल जाता। और इसी फैलाव में उसे अपने भीतर एक अजीब सी नरमी महसूस हुई, जैसे वर्षों से कसकर बांधी गई कोई गांठ अब अपने आप ढीली पड़ रही हो। उसकी यादों का रंग अब बदल रहा था। पहले जहां वे चुभती थी, अब वहां वे बस हल्की सी चमक बनकर रह गई थी, जैसे पुरानी तस्वीरें जिनके किनारे घिस चुके हों पर बीच का दृश्य अब भी सुरक्षित हो। उसे याद आया कि कैसे उसने कई बार खुद से कहा था कि वो मजबूत है, कि उसे किसी ठहराव की जरूरत नहीं। और आज इसी ठहराव में उसे पहली बार सचमुच की मजबूती का एहसास हो रहा था, क्योंकि मजबूती शायद लगातार चलते रहने में नहीं, बल्कि रुककर सांस लेने में छुपी होती है। बाहर रेत पर चांदनी और गहरी हो गई थी। उसका सुनहरापन अब आंखों से ज्यादा मन में उतर रहा था, और उस सुनहरेपन में उसे अपने जीवन के कुछ ऐसे पल दिखने लगे जब सब कुछ साधारण था, न बहुत अच्छा न बहुत बुरा, बस ठीक। और वही ठीक होना आज सबसे ज्यादा सुकून देने वाला लग रहा था। तंबू के कपड़े ने एक हल्की सी आवाज की, जैसे किसी ने बहुत धीरे से दरवाजा बंद किया हो। और उसी पल मुसाफिर को लगा कि रात ने बाहर की दुनिया को कुछ देर के लिए रोक दिया है, ताकि वो अकेला न महसूस करे, ताकि ये एकांत उसे डराए नहीं बल्कि संभाले। उसकी हथेलियां अब बिल्कुल ढीली थी, उंगलियों में कोई तनाव नहीं, कोई पकड़ नहीं, जैसे उसने अपने भीतर से किसी को पकड़ कर रखने की आदत छोड़ दी हो। और इस छोड़ने में उसे डर नहीं लगा, बल्कि राहत मिली। सांसों के बीच के छोटे छोटे विराम अब लंबे होने लगे थे, और उन्हीं विरामों में उसे लगा जैसे वह किसी बहुत गहरे पानी में उतर रहा हो, जहां शोर नहीं पहुंचता, जहां सिर्फ हल्की सी गूंज होती है, अपनी ही सांसों की, अपनी ही मौजूदगी की। और उस गूंज में कोई सवाल नहीं था, सिर्फ स्वीकार था। रेगिस्तान की हवा अब कहीं से आती जाती नहीं लग रही थी, वो हर तरफ थी, जैसे एक मुलायम कंबल जो सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी ढक लेता है। और इसी ढकाव में मुसाफिर को पहली बार यह एहसास हुआ कि सुरक्षित एकांत कैसा होता है, जहां कोई देखने वाला नहीं, कोई परखने वाला नहीं, बस होना काफी होता है। उसकी पलकों के पीछे अब भी हल्की सुनहरी रोशनी थी, लेकिन वो धीरे धीरे धुंधली पड़ रही थी, जैसे सुबह से पहले की नींद, जब सपने भी थककर आराम करने लगते हैं। और कहानी अब किसी मोड़ की तलाश में नहीं थी, वो बस आगे बढ़ रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊंट रेगिस्तान में चलता है, जानता हुआ कि मंजिल कहीं है, पर अभी नहीं, और अभी बस चलना ही काफी है। मुसाफिर का मन अब पूरी तरह शांत था। उसमें हल्की सी नॉस्टैल्जिया थी, लेकिन वो दर्द नहीं दे रही थी। वो बस ये याद दिला रही थी कि कभी कभी पीछे देखना भी आगे बढ़ने का ही एक तरीका होता है। और इसी समझ के साथ उसकी सांसें और गहरी हो गई, शरीर और मन के बीच की दूरी मिटने लगी, और रेगिस्तान की सुनहरी हवा ने उसे अपने भीतर और कसकर समेट लिया, जैसे कह रही हो कि रात अभी बाकी है, और ये सुकून भी अभी कहीं जाने वाला नहीं। रात अब उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां नींद गहरी होती है और सपने अभी आकार नहीं लेते, बस एक मुलायम अंधेरा चारों तरफ फैल जाता है। मुसाफिर का शरीर लगभग भारहीन लगने लगा था, जैसे रेत ने उसे थाम लिया हो और जमीन के साथ उसका कोई बोझ न बचा हो। सांसें अब इतनी स्वाभाविक थी कि उन्हें महसूस करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही थी। और इसी स्वाभाविकता में मन ने धीरे से अपने सारे पहरे उतार दिए, वे पहरे जो वो हर समय लगाए रखता था, यादों के, डर के, भविष्य की चिंताओं के। आज सब तंबू के बाहर ही रुक गए थे। हवा अब भी चल रही थी, पर वो किसी दिशा से नहीं आ रही थी, वो बस मौजूद थी, जैसे किसी का बिना दिखे पास बैठ जाना
और उस मौजूदगी में मुसाफिर को अपने भीतर एक सुरक्षित गहराई महसूस हुई, जहां कोई अचानक आवाज नहीं थी, कोई चौंकाने वाला एहसास नहीं, बस धीरे धीरे उतरता हुआ सुकून था। तंबू के कपड़े पर पड़ती चांदनी अब और फीकी हो चली थी, जैसे रात खुद भी थककर आंखें मूंदने लगी हो, और उसी थकान में उसे एक अपनापन मिल गया हो। उसके मन में एक बहुत पुरानी याद अब बिना नाम के लौट आई। कोई चेहरा नहीं, कोई घटना नहीं, बस एक एहसास कि कभी वो भी खुद को इतना ही हल्का महसूस करता था, बिना जिम्मेदारियों के बोझ के, बिना ये सोचे कि कल क्या होगा। और उस एहसास ने उसे उदास नहीं किया, बल्कि ये भरोसा दिया कि ये हल्कापन कहीं खोया नहीं था, बस छुप गया था। और आज रेगिस्तान की इस रात ने उसे फिर से सामने रख दिया था। बाहर रेत पर हवा की उंगलियां अब भी धीरे धीरे चल रही थी, छोटे छोटे निशान बनते और मिटते जा रहे थे। और ये दृश्य देखे बिना ही मुसाफिर समझ गया कि सब कुछ अस्थायी है, पर इस अस्थायित्व में भी डर नहीं है, क्योंकि जो मिटता है वो किसी और रूप में लौट भी आता है, ठीक जैसे थकान नींद बनकर लौटती है। उसकी छाती अब बहुत हल्की उठ गिर रही थी, हर सांस जैसे कह रही हो, अब कोई जल्दी नहीं, अब कोई दौड़ नहीं। और इसी धीमेपन में उसका मन पूरी तरह ढलने लगा, किसी मुलायम मिट्टी की तरह जो हाथ के आकार में खुद को ढाल लेती है। रेगिस्तान की सुनहरी हवा अब कहानी नहीं थी, वो एक लोरी बन चुकी थी, शब्दों के बिना, सुरों के बिना, बस एक निरंतरता। और उस निरंतरता में मुसाफिर का अस्तित्व घुलने लगा, जैसे नमक पानी में घुलता है, बिना कोई निशान छोड़े, पर स्वाद बदल देता है। उसे अब ये फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो जाग रहा है या सो रहा है, क्योंकि दोनों के बीच की रेखा मिट चुकी थी। और उसी मिटन में उसे गहरा सुकून मिला, एक ऐसा सुकून जो बाहर से नहीं, भीतर से आता है, जब मन खुद को सुरक्षित मान लेता है। तंबू अब सिर्फ एक आश्रय नहीं था, वो एक सीमा बन गया था, जिसके भीतर कोई डर नहीं आता और जिसके बाहर की दुनिया कुछ देर के लिए रुक जाती है। और इसी सीमा के भीतर मुसाफिर धीरे धीरे और गहराई में उतर गया, वहां जहां रेगिस्तान की रात उसे थामे हुए थी, हवा पहरा दे रही थी, और तारों भरा आकाश बिना कुछ कहे ये वादा कर रहा था कि ये शांति अभी बनी रहेगी, बिना किसी बाधा के, बिना किसी जल्दबाजी के। अब रात उस गहरे सन्नाटे में उतर चुकी थी, जहां शब्द भी थककर किनारे बैठ जाते हैं। मुसाफिर का मन जैसे किसी शांत झील की सतह बन गया था, न लहर, न हलचल, बस एक स्थिर चमक, जिसमें चांदनी की हल्की परछाई तैर रही थी। सांसें अब गिनती से बाहर थी, वे अपने आप चल रही थी, जैसे शरीर को याद दिलाने की जरूरत ही न हो कि कैसे जीना है। और इसी स्वाभाविकता में उसे लगा कि वो बहुत समय बाद अपने ही भीतर घर लौटा है। तंबू के बाहर फैला रेगिस्तान अब किसी जगह जैसा नहीं, बल्कि एक भावना जैसा लग रहा था, विस्तृत, शांत और बिना किसी अपेक्षा के। और उस भावना ने उसे पूरी तरह अपने भीतर समा लिया था, जैसे कोई मां बिना पूछे बच्चे को कंबल ओढ़ा दे, बिना ये जताए कि ठंड थी या नहीं। हवा अब सरसराती नहीं थी, वो बस बह रही थी, इतनी धीमी कि उसका होना महसूस होता था, पर उसकी आवाज नहीं। और यही आवाजहीन मौजूदगी मुसाफिर के मन को सबसे ज्यादा सुकून दे रही थी, क्योंकि कई बार शांति का मतलब खामोशी नहीं, बल्कि शोर की अनुपस्थिति होता है। उसके भीतर अब यादें भी धीमी हो गई थी, वे आकर रुकती नहीं थी, बस दूर से गुजर जाती थी, जैसे ट्रेन की खिड़की से दिखते गांव, जिनका नाम जानना जरूरी नहीं होता, बस उनका गुजर जाना ही काफी होता है। और इस गुजरने में कोई कसक नहीं थी, बस हल्की सी मिठास थी, जैसे पुरानी गुड़ की खुशबू। कंबल के भीतर उसका शरीर पूरी तरह ढल चुका था, कोई मांसपेशी अब सख्त नहीं थी, कोई विचार अब जोर नहीं लगा रहा था। और उसी ढलाव में उसे लगा कि उसने खुद को पहली बार पूरी तरह जमीन पर रख दिया है, बिना संभाले, बिना डर के, ये भरोसा करते हुए कि जमीन उसे थाम लेगी। तंबू के कपड़े पर पड़ती छाया अब लगभग स्थिर थी,
जैसे समय ने भी आंखें बंद कर ली हों। और उस स्थिरता में मुसाफिर के भीतर एक बहुत पुराना डर, जो हमेशा उसे जागाए रखता था, अब बिना लड़ाई के पिघल गया। क्योंकि डर को हराने की जरूरत नहीं होती जब मन सुरक्षित महसूस करने लगे। रेगिस्तान की सुनहरी हवा अब उसके चारों ओर एक घेरा नहीं बना रही थी, वो उसके भीतर बह रही थी, सांसों के साथ, धड़कनों के साथ। और इसी बहाव में उसे ये एहसास हुआ कि एकांत तब भारी नहीं होता जब वो चुना हुआ हो, जब वो खुद को छुपाने के लिए नहीं, बल्कि खुद से मिलने के लिए हो। उसकी पलकों के पीछे अब कोई चित्र नहीं बन रहे थे, कोई सपना दस्तक नहीं दे रहा था। बस एक मुलायम अंधेरा था, जो डराता नहीं था, बल्कि सुलाता था, जैसे बहुत धीमी बारिश की आवाज, जिसे सुनते सुनते नींद अपने आप आ जाती है। बाहर तारों भरा आकाश अब भी वही था, अड़िग, शांत। लेकिन मुसाफिर को उसे देखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि वे वही हैं। और ये जानना ही काफी था, जैसे ये जानना कि सुबह जरूर आएगी, चाहे अभी रात कितनी भी गहरी क्यों न हो। और इसी भरोसे के साथ रेगिस्तान की रात ने उसे और भीतर समेट लिया, कहानी को और धीमा कर दिया, सांसों के बीच की जगह को और चौड़ा कर दिया, ताकि नींद बिना किसी रुकावट के, बिना किसी आवाज के उसके पास आ सके और वही बैठ जाए, बिल्कुल चुपचाप, बिल्कुल अपनेपन से। अब नींद पूरी तरह किसी सीमा पर नहीं थी, वो मुसाफिर के आसपास फैल चुकी थी, जैसे रेगिस्तान की रेत फैलती है, बिना जल्दबाजी के, बिना किसी किनारे की तलाश के। उसका शरीर अब इतना शांत था कि जैसे वो तंबू में नहीं, बल्कि उसी जमीन में समा गया हो जिस पर तंबू टिका था। सांसें इतनी हल्की थी कि हवा भी उनके साथ ताल मिलाकर चल रही थी, और इस ताल में कोई उतार चढ़ाव नहीं था, बस एक निरंतरता थी, जो मन को भरोसा देती है कि सब ठीक है, कहीं कुछ छूट नहीं रहा। बाहर की रात अब और गहरी हो गई थी, लेकिन इस गहराई में अंधेरा नहीं था, बल्कि एक मुलायम परत थी, जैसे आंखों पर रखा कोई हल्का कपड़ा, जो दुनिया को मिटाता नहीं, बस नरम कर देता है। और उसी नरमी में मुसाफिर के भीतर की सारी कठोरता घुलने लगी, वो कठोरता जो सालों की जल्दी, शोर और अपेक्षाओं से बनी थी। तंबू के बाहर कहीं दूर रेत के टीले अब स्थिर थे, जैसे उन्होंने भी तय कर लिया हो कि आज कोई सरकना नहीं है, कोई बदलना नहीं है। और इस स्थिरता ने मुसाफिर के मन को भी स्थिर कर दिया। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि हर दिन बदलना जरूरी नहीं होता, कभी कभी वैसे ही रह जाना भी सुकून देता है जैसा तुम हो। उसकी छाती के भीतर दिल की धड़कन अब महसूस नहीं हो रही थी, पर उसका होना पूरी तरह महसूस हो रहा था, जैसे कोई पास बैठा हो, बिना बोले। और यही बिना बोले साथ होना उसे सबसे ज्यादा सुरक्षित लगा, क्योंकि शब्द कई बार बोझ बन जाते हैं, और आज की रात बोझ नहीं चाहती थी। उसके मन में हल्की सी नॉस्टैल्जिया अब भी थी, लेकिन वो किसी याद से जुड़ी नहीं थी, वो बस एक एहसास थी, जैसे किसी पुराने घर की मिट्टी की खुशबू, जो याद नहीं दिलाती कि तुम वहां क्यों थे, बस ये बताती है कि कभी वहां सुकून था। और ये जानना ही काफी होता है। रेगिस्तान की सुनहरी हवा अब जैसे उसके भीतर से होकर बह रही थी, हर सांस के साथ उसे और खाली करती हुई। और इस खालीपन में कोई कमी नहीं थी, बल्कि जगह थी, ऐसी जगह जहां मन खुद को फैला सकता है, बिना टकराए, बिना सिमटे। तंबू अब सिर्फ एक आश्रय नहीं, बल्कि एक सीमा बन गया था, जिसके भीतर समय रुक गया था। बाहर की दुनिया अपनी गति से चल रही थी, पर यहां इस छोटे से घेरे में सब कुछ धीमा था, सुरक्षित था। और यही धीमापन मुसाफिर के लिए सबसे बड़ी राहत बन गया। उसकी पलकों के पीछे अब कोई दृश्य नहीं था, कोई कहानी नहीं थी, बस एक गहरा, शांत अंधेरा था, जो डराता नहीं था, बल्कि जैसे धीरे धीरे मन को नीचे बिठा रहा हो, किसी मुलायम जमीन पर, जहां गिरने का डर नहीं होता। बाहर तारों भरा आकाश अब भी पहरा दे रहा था, चुपचाप, बिना थके। और रेगिस्तान की रात ने मुसाफिर को पूरी तरह अपने भीतर ले लिया था, जैसे कह रही हो कि अब कुछ सोचने की जरूरत नहीं,
अब कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं, बस सांस लेते रहो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। और इसी भरोसे में कहानी और धीमी हो गई, इतनी धीमी कि वो लगभग नींद बन चुकी थी, बिना किसी अंत के, बिना किसी शुरुआत के। रात अब उस गहराई में उतर चुकी थी जहां सपने भी बहुत हल्के हो जाते हैं, जैसे वे चल नहीं रहे हों बल्कि तैर रहे हों। मुसाफिर का शरीर अब पूरी तरह विश्राम में था, इतना शांत कि उसे अपने वजन का भी एहसास नहीं हो रहा था, मानो रेत और देह के बीच कोई फर्क ही न बचा हो। सांसें अब बस हो रही थी, न तेज न धीमी, ठीक उतनी जितनी जरूरी हो। और इस सादगी में उसे एक अजीब सी पूर्णता महसूस हुई, जैसे कुछ भी जोड़ने या घटाने की जरूरत नहीं रही हो। तंबू के बाहर की दुनिया अब बहुत दूर लग रही थी, जैसे किसी और समय की बात हो। यहां भीतर बस ये पल था, और ये पल इतना मुलायम था कि उसमें कोई धार नहीं थी, कोई कोना नहीं था जिस पर मन अटक सके। रेगिस्तान की हवा अब किसी दिशा में नहीं बह रही थी, वो चारों तरफ एक जैसी थी, जैसे एक विशाल सांस जो पूरी धरती ले रही हो। उसके भीतर अब कोई विचार उभर नहीं रहा था, लेकिन चेतना पूरी तरह बुझी भी नहीं थी। वो एक ऐसी अवस्था में था जहां होना ही काफी होता है, जहां खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं होती। और यही अवस्था उसे सबसे सुरक्षित लग रही थी, क्योंकि यहां कोई अपेक्षा नहीं थी, न खुद से न दुनिया से। पलकों के पीछे का अंधेरा अब और गाढ़ा हो गया था, लेकिन उसमें कोई डर नहीं था, बल्कि एक भरोसेमंद गहराई थी, जैसे किसी कुएं का ठंडा पानी जिसमें उतरते हुए मन को पता होता है कि नीचे कुछ संभाल लेगा। और इस भरोसे के साथ उसकी चेतना धीरे धीरे और नीचे उतरने लगी, बिना किसी हड़बड़ी के। कहीं बहुत दूर, शायद किसी और तंबू के पास, हवा के साथ रेत की हल्की सी सरसराहट आई और फिर खो गई। उस आवाज ने मुसाफिर को जगाया नहीं, बल्कि और सुला दिया, जैसे कोई बाहर पहरा दे रहा हो और भीतर सोने की इजाजत दे रहा हो। उसे अब यह भी याद नहीं था कि वो यहां क्यों आया था, या कल उसे कहाँ जाना है। और इस भूल में उसे कोई कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि कुछ बातें याद न रहना भी सुकून देता है, खासकर तब जब मन को आराम की जरूरत हो। रेगिस्तान की सुनहरी हवा अब किसी कहानी का हिस्सा नहीं थी, वो कहानी बन चुकी थी। एक ऐसी कहानी जिसमें कोई मोड़ नहीं, कोई तनाव नहीं, बस एक लंबा गहरा ठहराव था। और उसी ठहराव में मुसाफिर की चेतना अब नींद की गोद में पूरी तरह टिकने लगी, जैसे कोई बहुत पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो, बिना शब्दों के, बिना शोर के, बस एक शांत स्वीकार के साथ। नींद अब कोई आने वाली चीज नहीं रही थी, वो मुसाफिर के चारों ओर पूरी तरह फैल चुकी थी, जैसे रेगिस्तान की रेत रात में फैलती है, बिना आवाज के, बिना किसी को बताए। उसका शरीर अब इतना स्थिर था कि जैसे वो सांस नहीं ले रहा, बल्कि सांस उसके भीतर से होकर गुजर रही हो। और इस गुजरने में कोई थकान नहीं थी, कोई रुकावट नहीं थी। तंबू के भीतर की हवा अब एक तापमान में ठहर गई थी, न ठंडी न गर्म, बिल्कुल वैसी जैसी शरीर को चाहिए होती है जब उसे खुद को महसूस नहीं करना होता। और इसी न महसूस होने में मुसाफिर को सबसे ज्यादा सुकून मिल रहा था। बाहर रेगिस्तान की रात अब अपने सबसे शांत रूप में थी, कोई जानवर नहीं, कोई आहट नहीं, बस दूर दूर तक फैली रेत और उसके ऊपर टिका हुआ तारों भरा आकाश, जो बिना कुछ कहे ये यकीन दिला रहा था कि सब अपनी जगह है, कहीं कुछ गलत नहीं। और इस यकीन ने मुसाफिर के भीतर छुपी हुई वो बेचैनी भी धीरे धीरे शांत कर दी, जो हमेशा उसे सतर्क रखती थी। उसके मन में अब यादें भी नहीं थी, सिर्फ एक हल्की सी अनुभूति थी, जैसे किसी ने माथे पर हाथ रख दिया हो, बिना ये पूछे कि कैसा लग रहा है, क्योंकि पूछने की जरूरत ही नहीं थी। सब ठीक था, और इस ठीक होने में कोई उत्साह नहीं था, बस गहराई थी। तंबू के कपड़े पर अब कोई छाया नहीं हिल रही थी, जैसे हवा भी कुछ देर के लिए रुक गई हो, या शायद इतनी धीमी हो गई हो कि उसका हिलना दिखता नहीं। और इस स्थिरता में समय पूरी तरह घुल चुका था, न पहले का एहसास, न बाद का डर,
बस एक लंबा शांत वर्तमान जो फैलता ही जा रहा था। मुसाफिर की चेतना अब इतनी गहरी हो चुकी थी कि उसे अपने होने का भी बोझ नहीं लग रहा था, जैसे वो खुद को कहीं रखाया हो और अब हल्का होकर लौट आया हो। और इसी हल्केपन में उसे लगा कि वो सुरक्षित है, पूरी तरह सुरक्षित, बिना किसी पहरे के, बिना किसी दीवार के, क्योंकि जब भीतर शांति हो तो बाहर की जरूरत नहीं रहती। रेगिस्तान की सुनहरी हवा अब किसी लोरी की तरह नहीं थी, वो एक मौन बन चुकी थी। ऐसा मौन जिसमें दिल धीरे धीरे अपने आप बंद हो जाता है और नींद बिना दस्तक दिए भीतर आकर बैठ जाती है, जैसे बहुत पुरानी पहचान हो। और इसी मौन में मुसाफिर अब पूरी तरह डूब चुका था। कहानी और धीमी हो गई थी, इतनी धीमी कि वो लगभग रुक गई थी, पर रुकी नहीं थी, बस सांसों की तरह चलती रही, बिना आवाज के, बिना किसी संकेत के, इस वादे के साथ कि ये सुकून अभी बना रहेगा, जैसे रात खुद थामे हुए हो और छोड़ने की कोई जल्दी न हो। अब चेतना इतनी गहरी हो चुकी थी कि उसका कोई किनारा दिखाई नहीं देता था, जैसे मुसाफिर किसी बहुत पुराने शांत समंदर में उतर आया हो, जहां लहरें नहीं होती, सिर्फ गहराई होती है। उसका शरीर तंबू में था, लेकिन उसका एहसास कहीं और बह रहा था। एक ऐसी जगह जहां समय का मतलब नहीं रह जाता, जहां अभी और बाद में अलग अलग शब्द नहीं होते। सांसें अब इतनी मुलायम थी कि वे गिनती में नहीं आती थी, वे बस चल रही थी, जैसे दिल को याद ही न दिलाना पड़े कि उसे धड़कना है। रेगिस्तान की रात अब किसी दृश्य की तरह नहीं, बल्कि एक आवरण की तरह थी, जो सब कुछ ढक लेता है, थकान, स्मृति, डर, और नीचे सिर्फ सुकून छोड़ देता है। उस सुकून में कोई आवाज नहीं थी, लेकिन वो बिल्कुल खाली भी नहीं था। उसमें एक गर्माहट थी, जैसे रेत दिन भर की धूप को अपने भीतर संभाल कर रखती है और रात में धीरे धीरे लौटा देती है। मुसाफिर के भीतर कहीं बहुत गहरे एक पुराना बोझ अब पूरी तरह उतर चुका था। वो बोझ जिसे उसने नाम नहीं दिया था, लेकिन जो हर सफर में साथ चलता रहा था। आज पहली बार वो बिना अलविदा कहे ही उतर गया था, और उसके जाने से कोई खालीपन नहीं बना, बल्कि जगह बन गई, ऐसी जगह जहां मन आराम से लेट सकता है। तंबू के भीतर अब कुछ भी हिलता नहीं था, न कपड़ा, न हवा, न छाया, जैसे सारी चीजों ने आपस में तय कर लिया हो कि इस पल को बिना छुए गुजरने दिया जाए। और इसी न छूने में मुसाफिर को सबसे ज्यादा अपनापन महसूस हो रहा था, क्योंकि कई बार सुकून को महसूस कराने के लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता, बस उसे परेशान न करना ही काफी होता है। पलकों के पीछे का अंधेरा अब इतना गहरा था कि उसमें कोई आकृति नहीं बनती थी, लेकिन वो अंधेरा डराता नहीं था। वो ऐसा था जैसे किसी पुराने घर का बंद कमरा, जहां बचपन की नींदें छुपी रहती हैं, और उसी कमरे में मुसाफिर का मन अब चुपचाप बैठ गया था, बिना किसी सवाल के, बिना किसी जवाब के। रेगिस्तान की सुनहरी हवा अब बाहर नहीं थी, वो भीतर थी, धड़कनों के बीच, सांसों के नीचे, और उसी के साथ एक भरोसा भी था कि इस एकांत में कोई नुकसान नहीं, कि ये अकेलापन नहीं बल्कि विश्राम है। और इसी भरोसे में कहानी और गहरी हो गई, इतनी गहरी कि वो शब्दों से बाहर निकलकर सिर्फ एहसास बन गई। एक ऐसा एहसास जो नींद से पहले नहीं, नींद के भीतर रहता है, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल सुरक्षित। अब यह कहना मुश्किल था कि मुसाफिर सो रहा है या जाग रहा है, क्योंकि वो उस जगह पहुंच चुका था जहां इन दोनों के बीच कोई फर्क नहीं रह जाता। शरीर तंबू में पूरी तरह निश्चल पड़ा था, लेकिन उसके भीतर एक धीमी, गहरी लय चल रही थी, जैसे रेगिस्तान की रात खुद उसकी सांसों में बदल गई हो। सांस आती थी, जाती थी, और उनके बीच की खामोशी और लंबी होती जा रही थी। वही खामोशी जो डर नहीं देती, बल्कि भरोसा देती है कि सब ठीक है, कहीं कुछ छूट नहीं रहा। बाहर की दुनिया अब पूरी तरह अनुपस्थित लग रही थी, जैसे उसने कुछ देर के लिए अपनी मौजूदगी वापस ले ली हो, ताकि ये एकांत पूरा हो सके। रेगिस्तान की रेत, तारों भरा आकाश, ठंडी हवा, सब जैसे एक ही परत बन गए थे,
और उसी परत के भीतर मुसाफिर सुरक्षित लेटा था, बिना किसी पहचान के, बिना किसी भूमिका के, बस एक अस्तित्व की तरह जिसे साबित नहीं करना पड़ता कि वह है। उसके मन में अब कोई विचार नहीं उठ रहा था, लेकिन चेतना बुझी भी नहीं थी। वो एक ऐसी जागरूक नींद में था जहां सब कुछ बहुत साफ लगता है, पर देखने की जरूरत नहीं होती, जैसे आंखें बंद करके भी रास्ता मिल जाए। और इस स्पष्टता में उसे पहली बार यह महसूस हुआ कि शांति कोई इनाम नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक अवस्था है जो तब लौटती है जब हम उसे रोकना छोड़ देते हैं। तंबू के भीतर अब अंधेरा भी नरम हो चुका था। उसमें कोई गहराई नहीं बची थी जो डराए। वो बस एक मुलायम पृष्ठभूमि बन गया था जिस पर नींद अपनी धीमी तस्वीरें टांग रही थी, अधूरी, धुंधली, लेकिन शांत। और उन तस्वीरों में कोई चेहरा साफ नहीं था, कोई घटना पूरी नहीं थी, बस एहसास थे, सुरक्षा के, अपनापन के, और एक बहुत हल्की सी कृतज्ञता के, बिना किसी नाम के। रेगिस्तान की सुनहरी हवा अब किसी दिशा में बहती हुई नहीं लग रही थी। वो जैसे ठहर गई थी, या शायद इतनी गहरी हो गई थी कि बहाव महसूस नहीं होता, और उसी ठहराव में मुसाफिर का मन पूरी तरह टिक गया था, जैसे किसी ने भीतर कह दिया हो कि अब और नीचे जाने की जरूरत नहीं, यही काफी है। समय अब एक सीधी रेखा नहीं रहा था, वो फैल गया था, गोल हो गया था, और इस फैलाव में कोई शुरुआत या अंत नहीं था, बस एक लगातार मौजूद रहने वाला सुकून था जो धीरे धीरे हर कोने में भरता जा रहा था। मुसाफिर की देह अब इतनी शांत थी कि जैसे वो सो नहीं रही, बल्कि आराम कर रही हो, गहराई में, बिना किसी सपने के दबाव के। और इसी सपनों के अभाव में उसे सबसे ज्यादा विश्राम मिला, क्योंकि आज की रात उससे कुछ भी बनने को नहीं कह रही थी, बस होने दे रही थी। रेगिस्तान, तंबू, तारों भरा आकाश, सब अब अलग अलग नहीं थे, वे एक ही अनुभव बन चुके थे, और उसी अनुभव में मुसाफिर पूरी तरह समा गया था। जैसे बहुत समय बाद किसी ने ये कह दिया हो कि अब पहरा देने की जरूरत नहीं, अब सब सुरक्षित है। और इस सुरक्षा के साथ कहानी और धीमी हो गई, इतनी धीमी कि वो अब शब्दों से आगे निकलकर सिर्फ गहरी, शांत नींद की तरह बहने लगी। रात अब अपने आखिरी पहर में बिना किसी घोषणा के उतर रही थी, जैसे वो नहीं चाहती हो कि मुसाफिर को ये एहसास भी हो कि समय आगे बढ़ रहा है। उसके शरीर की निश्चलता अब किसी विश्राम से आगे की अवस्था बन चुकी थी, वहां जहां थकान का कोई मतलब नहीं रह जाता। सांसें इतनी गहरी और धीमी थी कि उनके बीच का अंतराल ही सबसे ज्यादा महसूस होने लगा था, वही अंतराल जिसमें मन पूरी तरह टिक जाता है, बिना किसी विचार के सहारे के। तंबू के भीतर अंधेरा अब बिल्कुल सपाट था, उसमें कोई परत नहीं बची थी, जैसे सारी परछाइयां खुद को समेटकर कहीं सो गई हों। रेगिस्तान की हवा अब ठंडी नहीं लग रही थी, नहीं गर्म, वो बस वैसी थी जैसी शरीर को चाहिए होती है जब वो पूरी तरह स्वीकार कर लेता है कि उसे संभाला जा रहा है। और इसी स्वीकार में मुसाफिर के भीतर एक बहुत पुरानी चिंता, जिसे उसने कभी ठीक से पहचाना भी नहीं था, अब बिना आवाज के उतर गई, जैसे कोई भारी कपड़ा कंधों से फिसल जाए और गिरने की आवाज भी न करे। बाहर तारों भरा आकाश अब भी वैसा ही था, लेकिन उसकी चमक अब मुसाफिर के लिए देखने की चीज नहीं रही थी, वो एक अनुभूति बन चुकी थी, जैसे ये जानना कि कोई दूर से पहरा दे रहा है, भले ही आंखें बंद हों, और ये जानना ही काफी होता है। उसकी पलकों के पीछे अब कोई चित्र नहीं बन रहे थे, कोई सपना आकार नहीं ले रहा था, क्योंकि आज की नींद सपनों की नहीं थी, वो विश्राम की थी, गहरे, स्थिर विश्राम की, जहां मन खुद को फिर से जोड़ता है, टूटे हुए हिस्सों को बिना जल्दबाजी के अपनी जगह रख देता है। तंबू अब किसी आश्रय की तरह नहीं, बल्कि किसी गर्भ की तरह महसूस हो रहा था, जहां बाहर की दुनिया की आवाजें नहीं पहुंचती, जहां समय की पकड़ ढीली पड़ जाती है, और जहां सुरक्षित एकांत खुद को सबसे स्वाभाविक रूप में प्रकट करता है। मुसाफिर उसी एकांत में पूरी तरह डूब चुका था, बिना किसी डर के, बिना किसी चाह के। रेगिस्तान की सुनहरी हवा अब जैसे उसकी सांसों का ही विस्तार बन गई थी,
हर आती सांस के साथ भीतर उतरती और हर जाती सांस के साथ उसे और खाली करती। और इस खालीपन में कोई कमी नहीं थी, बल्कि एक गहरी जगह थी जहां मन आराम से फैल सकता है। कहीं बहुत दूर, शायद क्षितिज के पास, रात ने अपने रंग को थोड़ा हल्का किया, लेकिन मुसाफिर को इसका कोई एहसास नहीं हुआ, क्योंकि उसका मन अब उस जगह था जहां रोशनी और अंधेरा अलग अलग नहीं होते। वहां बस शांति होती है, और उसी शांति में कहानी अब अपने अंत के पास नहीं, बल्कि अपने पूर्ण विश्राम के पास पहुंच रही थी। जैसे कोई लंबा सफर बिना थकान के पूरा हो गया हो, और अब बस ठहराव बचा हो, गहरा, सुरक्षित और पूरी तरह सुकून से भरा हुआ। और फिर बिना किसी संकेत के, बिना किसी आवाज के, रात ने मुसाफिर को पूरी तरह अपने भीतर सुला लिया। जैसे कोई मां बच्चे की पीठ पर हाथ फेरते फेरते खुद भी झपकी ले ले। तंबू के भीतर अब न समय था, न दूरी, न थकान की कोई पहचान। बस एक गहरा, स्थिर विश्राम था, जिसमें सांसें खुद को दोहराती नहीं थी, बस चलती थी भरोसे के साथ। रेगिस्तान की रेत बाहर वैसे ही फैली रही। तारों भरा आकाश बिना थके पहरा देता रहा, और सुनहरी हवा अब किसी दिशा में बहती नहीं थी। वो एक मौन बन चुकी थी, ऐसा मौन जिसमें मन को आखिरकार ये समझ आ जाता है कि सब कुछ ठीक है, कि जो छूट गया था वो खोया नहीं, बस किसी और रूप में लौट आया है। मुसाफिर के भीतर जो हल्की सी नॉस्टैल्जिया बची थी, वो अब दर्द नहीं रही, वो एक मुलायम स्मृति बन गई। जैसे किसी पुराने घर की दीवार जिसे छूकर ये महसूस हो जाए कि कभी यहां हंसी रही थी, और वही काफी है। शरीर पूरी तरह ढीला था, मन पूरी तरह सुरक्षित, और चेतना इतनी गहरी कि उसे किसी मंजिल की जरूरत नहीं रही, क्योंकि इस ठहराव में ही सब मिल गया था। कोई अपराध बोध नहीं, कोई अधूरापन नहीं, बस एक शांत स्वीकार कि जिंदगी को हर समय समझना जरूरी नहीं, कभी कभी उसे बस जीने देना ही सबसे बड़ा इलाज होता है। और इसी स्वीकार में रेगिस्तान की रात ने उसे माफ कर दिया, उन सब सवालों के लिए जो उसने कभी खुद से पूछे थे, उन सब थकानों के लिए जो उसने बिना रुके ढोई थी। जैसे किसी पुरानी भूल को आखिरकार चुपचाप माफ कर दिया गया हो। अब न तंबू महसूस हो रहा था, न हवा, न तारे, बस एक गहरी नींद थी। ऐसी नींद जो डराती नहीं, जो सपनों से बोझिल नहीं, बस शरीर और मन को वापस उसी सरल अवस्था में ले जाती है जहां होना ही काफी होता है। और कहानी वही रुक गई, बिना रुके, बिना खत्म हुए, बस विश्राम में बदल गई। अगर इस रात ने आपके दिल को जरा भी थामा हो, तो अब कुछ मत सोचिए, बस सांस लेते रहिए, यही काफी है। और उसी सांस के साथ जब कहानी जैसे थम गई थी, वो पूरी तरह खत्म नहीं हुई, बस और धीमी हो गई, इतनी धीमी कि उसका होना महसूस होता रहा, शब्दों के बिना। मुसाफिर की नींद अब गहरी थी, लेकिन उस गहराई में भी एक मुलायम जागरूकता थी, जैसे कोई बहुत दूर बैठा पहरा दे रहा हो। बिना शोर किए तंबू के भीतर हवा अब स्थिर नहीं थी, वो सांसों के साथ उठती गिरती थी, इतनी हल्की कि अगर ध्यान न दिया जाए तो उसका एहसास भी न हो। और इसी हल्केपन में रात आगे खिसकती रही। रेगिस्तान की रेत बाहर धीरे धीरे ठंडी होती गई, जैसे दिन की सारी गर्मी किसी पुराने राज की तरह जमीन के भीतर समा रही हो। तारों भरा आकाश अब भी वैसा ही फैला था, लेकिन उसकी चमक बदल रही थी। कुछ तारे जैसे और दूर हो गए हों, कुछ जैसे और पास आ गए हों। और इस बदलती दूरी में भी कोई बेचैनी नहीं थी, क्योंकि यहां दूरी भी सुकून के साथ बदलती है। मुसाफिर की सांसें अब इतनी गहरी थी कि उनके बीच का सन्नाटा खुद एक जगह बन गया था, वही जगह जहां मन जाकर बैठता है जब उसे किसी सवाल का जवाब नहीं चाहिए होता, जहां उसे बस थोड़ी देर सुरक्षित रहना होता है। और इस सुरक्षा में कोई शर्त नहीं थी, कोई समय सीमा नहीं थी, बस रात का वादा था कि वो धीरे बीतेगी। तंबू के बाहर कहीं बहुत दूर एक हल्की सी आवाज उभरी और फिर खो गई, शायद किसी जानवर के कदमों की, या शायद हवा के किसी मोड़ की। लेकिन वो आवाज मुसाफिर तक नहीं पहुंची।
या यूं कहें कि पहुंची भी तो उसने नींद को छुआ नहीं, क्योंकि नींद अब इतनी गहरी थी कि उसे छूने के लिए किसी आवाज को बहुत नरम होना पड़ता है, और रेगिस्तान की रात यही नरमी जानती है। भीतर मुसाफिर का शरीर पूरी तरह ढीला था। कोई मांसपेशी अब अपना अस्तित्व नहीं जता रही थी, कोई विचार अब आकार नहीं ले रहा था। फिर भी मन पूरी तरह खाली नहीं था। उसमें एक बहुत हल्की सी उपस्थिति थी, जैसे किसी पुराने दोस्त का चुपचाप पास बैठ जाना बिना बातचीत के, और उस चुप्पी में ही सारा भरोसा छुपा हो। समय अब रेखा की तरह नहीं बह रहा था, वो परतों की तरह फैल रहा था, एक परत के ऊपर दूसरी।